भाजपा सरकार में भूमाफियाओं का बोलबाला। रिटायर्ड दरोगा परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई न्याय की गुहार। आखिर पीड़ित परिवार को कब मिलेगा न्याय? दबंगों का शासन प्रशासन को दे रहे खुली चुनौती। एक तरफ योगी सरकार का दावा है कि जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से हमारा उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया है। भाजपा सरकार में माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या तो जेल के कालकोठरे अपनी बची हुई जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का दावा है हमारी सरकार माफियाओं पर पूरी नकेल कस चुकी है। वहीं एक तरफ योगी सरकार माफियाओं पर नकेल कसने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज जनपद के यमुनानगर नैनी थाना क्षेत्र के देवरक उपहार में जमीन विवाद को लेकर 2 रिटायर्ड दरोगा सहित आधा दर्जन लोगों ने दबंगों पर कब्जा का आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि 2018 में रजिस्ट्री कराकर उन्होंने नींव और पिलर का निर्माण कराया था। अब मकान बनवाने पहुंचे तो गांव के कुछ लोगों ने काम रोक दिया और खुद निर्माण शुरू कर दिया। मामले में एसडीएम कचना ने जांच कर निर्माण कार्य रुकवाया है। पीड़ित परिवार ने डीएम और डीसीपी यमुनानगर से लिखित शिकायत कर सुरक्षा और न्याय की मांग की है। वहीं डीसीपी यमुनानगर ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ZP24 न्यूज के लिए प्रयागराज से संवाददाता इंजमामुल हक की रिपोर्ट। पांडे। कौशल जी, क्या पूरा मामला है जो आप लगातार अधिकारियों के न्याय की चक्कर लगा रहे हैं? क्या पूरा मामला है? सर जी, 2018 में हम लोगों ने मित्रों और मतलब भाइयों के माध्यम से 8 विषय ज़मीन रजिस्ट्री कराई थी, जिसकी दाखिल खारिज भी है और खतरा खतौनी पे नाम भी है हम लोगों का। और सन 2018 में मैं पुलिस सेवा में था। सन 2026 जुलाई में मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। उसके बाद आकर के घर बनवाने के लिए मतलब जा रहे हैं हम लोग। उस समय पाइलिंग करा दी गई थी जब रजिस्ट्री कराए थे तो, लेकिन उस पाइलिंग को उखाड़ दिया गया वहीं देवरक के पासीगण द्वारा, और मतलब उस पर निर्माण कराने से रोक रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग को जान माल से मतलब हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अकेले प्लाट पर जाने पर डर लगता है, मतलब ये समझ में आता है कि कहीं मार के फेंक न दे सब हम लोगों को। आखिर प्रयागराज डीएम मनीष कुमार वर्मा जी से और करछना एसडीएम जी से क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूँगा कि सर हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। हम लोग छोटे कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के रिटायर्ड है। हम लोगों के पास इतनी संपत्ति नहीं है कि अगर उसका मतलब वो चली भी जाती है तो हम लोग जी लेंगे। उसके वजह से हम लोग आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो सकते हैं। आखिर योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? योगी जी से यही कह रहा हूँ कि बस न्याय दिलाया जाए, हम लोग की ज़मीन वापस का मतलब कब्जा हम लोग दिलाया जाए। आखिर आपको सुनी क्यों नहीं जा रही? क्योंकि रिटायर्ड दरोगा हैं आप, आखिर क्यों सुनी नहीं जा रही है? थाने में जा रहे हैं नैनी थाने में, तो क्यों नहीं सुना जा रहा है? कम से कम सैकड़ों प्रार्थना पत्र दिए गए, सैकड़ों अधिकारियों से मतलब सैकड़ों बार में मुलाकात की गई, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। और कोई मतलब उस पर कब्जा देने के संबंध में या दिलाने के संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं अभी तक हुई है। वो कौन लोग हैं जो आपकी ज़मीन पर जबरन कब्जा? वही देवरक के मतलब पासीगण हैं जो वहीं पर स्थानीय वहीं के निवासी हैं और वहीं पर वो रहते हैं। वो जो हम लोगों ने 8 विषय का प्लाट मतलब रजिस्ट्री कराया था, उसमें 1 विषय पर बबूल का पेड़ लगा करके उसको घेर दिए हैं सब, और 1 विषय पर बाउंड्री जबरन बना रहे हैं। आखिर पुलिस प्रशासन आपकी मदद कर रही है या नहीं कर रही है? प्रशासन ने रुकवा दिया था काम, लेकिन ये बार बार प्रशासन के रुकवाने के बावजूद ये सब मतलब प्रशासन जब पुलिस चली जा रही है तो फिर उसके बाद ये शुरू कर दे रहे हैं अपना काम। आखिर उनका नाम क्या है? नाम बता दीजिए थोड़ा सा। नाम कल्लू भारतीय के नाम से सुना है हमने। अभी तक हमारा उसका आमना सामना नहीं हुआ। जब प्लाट पर जाते हैं तो केवल लेबर और मिस्त्री दिखते हैं हमको, जिनको मतलब थाना चौकी इंचार्ज RL से कह करके और मतलब रुकवाया जाता है। और लेकिन हम लोग इस तरह से कितनी बार रुकवा पाएंगे काम? हम कब तक वहाँ रह पाएंगे, खड़ा हो पाएंगे? क्या नाम हुआ? आप परिचय बता दीजिए। कौशल नाथ पांडे। कहाँ के रहने वाले? बलिया के रहने वाले हैं सर। ठीक सर, हमने 5/4/18 में देवरक उपहार में एक 227.41 वर्ग मीटर यानी 2 बिस्वा, और हमारे बगल में है श्री कौशलेंद्र पांडे द्वारा 1 बिस्वा क्रमशः रजिस्ट्री कराए थे कचना तहसील में जाके। रजिस्ट्री कराने के उपरांत हमने उस अपने पूरे 2 बिस्वा और बगल के जो श्री कौशलेंद्र पांडे हैं इनके द्वारा पिलर कब्जे के रूप में पिलर लगवाया गया था, और वो पिलर खड़े रहे। बाद में बगल में भारतीय जमीन से सटे हुए भारतीय लोग हैं, जिसमें ननकाऊ भारती, छोटकाऊ भारती, मिंछे भारती, बबोले भारती। अब जा रहे हैं, हम लोग रिटायर हो गए पुलिस सेवा करके और जा रहे हैं वहाँ घर बनवा के बाउंड्री घर बनवाने के लिए। ते लोग कह रहे हैं हमारी ज़मीन है, और हमारे
ली गई 2 बिस्वा जमीन पे कटीले बबुल के तार घेर के सब्जी बो रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा किया गया है। आखिर मौके पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं वो लोग? मौके पे जाते हैं, कहते हैं कि ये हमारी है, इसको हम नहीं देंगे। हाँ, और क्या धमकियाँ देते हैं? हाँ, ये चूँकि हम लोग जाते हैं मौके पे वहाँ घर बनवाने के लिए, बाउंड्री बार कराने के लिए एससी होने का फ़ायदा उठाते हुए धमकी देते हैं, और हम लोग वहाँ चुपचाप खड़े रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। अच्छा, जब आपने पिलर गड़वाया था कुछ महीने पहले, तब ये विरोध नहीं किए? तब उस समय जब 18 में गड़े थे पिलर, और कई वर्षों तक पिलर खड़े रहे, तब 27-28 पिलर गड़े से तीनों बिस्वा मिला के, और ये 15 दिन काम हुआ था। तब इनके द्वारा कोई आरोप नहीं, हस्तक्षेप नहीं किया गया था, न कोई रोका गया था। कह रहे थे कि हम बगल में जब ज़मीन बनवाने लगे, अब ज़मीन अपना मकान बनवाने लगे, उस समय कह रहे थे कि हम लोग रोक कि हम लोगों का ही बन जाए, ठीक है बनवाएंगे तो हम लोग भी कोई प्रतिरोध नहीं करेंगे। अब जा रहे हैं तो कह रहे हैं हमारी है, बेबुनियाद निराधार रोक लगा रहे हैं, जबकि उनके पास कोई पेपर नहीं है। आखिर करछना एसडीएम और डीएम से क्या कहेंगे? हम लोगों के पास ज़मीन की रजिस्ट्री है, खारिज दाखिल है, खतौनी में नाम दर्ज है, सारे डॉक्यूमेंट है, और इस संबंध में मैं जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय कच्छना से विनती, अनुरोध और आग्रह करता हूँ कि मामले को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों द्वारा किसी तरीके से अपने जीपीएफ से निकाल के संग्रह की गई पैसे और तनख्वाह के बचत से पैसे और व्यक्तिगत लोन लेके पैसे से खरीदी गई है। मेरी यही प्रार्थना विनती है कि इस मामले को निस्तारण कराकर हम लोगों को ली गई ज़मीन पर कब्जा दिलवाने की कृपा करें। आखिर नैनी थाना प्रभारी के पास जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं वहाँ पर? नैनी थाना प्रभारी द्वारा बुलाया गया था, परंतु वहाँ कुछ लोग गए थे, उनके द्वारा कहा गया कि 2 दिन रुकिए, इस मामले को वो कंप्रोमाइज़ करके बातचीत करके हल करा दिया गया, परंतु अब 6 दिन हो गया, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा नाम जयप्रकाश यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैं मूल निवासी जनपद मिर्जापुर के हैं। अभी कहाँ प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं? प्रेजेंट टाइम में मैं एक कॉलोनी है, यही गंगापुरम कॉलोनी एडीए रोड पे है, इसी में आवासित हूँ। जमीन का मामला चल रहा है, आखिर कनैला के देवरख में आखिर जो जयप्रकाश यादव जी हैं और कौशलेंद्र पांडे जी हैं, आखिर क्या कहना चाहेंगे उस विषय पे आप? यह ज़मीन जो है हमारे गांव के ही अमृतलाल ने जोखू को बेची थी, जिनका हिस्सा 9 बिस्वा था। उनसे जो है 7 लोगों ने जो है बैनामा कराया, ठीक है, और जो है बैनामा कराया, दाखिल खारिज हुई। उसके बाद जोखू ने जो है सबकी बाउंड्री कराई, सबकी बाउंड्री हुई, सबको कब्जा दिया। उसके बाद हमारे गांव के ही जो है क्या कहते हैं वो मिंछे भारतीय, बबलू भारतीय और मनोज भारतीय, ये लोग जो है जबरन कब्जा करना चाहते हैं जी, जबकि इनका जो है हम लोग बैनामा करा करके आए हैं, कोई इनका कोई हिस्सा नहीं लिए हैं, न किसी का कोई ज़बरदस्ती लेना चाहते हैं। जो हमारा बैनामा है हमको वही ज़मीन चाहिए जी। आखिर राजस्व विभाग की टीम और प्रशासनिक टीम अभी तक आप लोगों की क्या मदद की है? अभी तक राजस्व विभाग की टीम जो है आकर के जांच किया, लेखपाल आज रिपोर्ट देने के लिए बोले हैं जी, और जो है क्या कहते हैं उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा क्या। ऐसा कुछ ज़मीन में मामला माननीय न्यायालय में भी दाखिल किया गया था क्या? जी, पूरा बताएं इसको आप। ज़मीन में ये जो है इंद्र बहादुर द्वारा जो ज़मीन ली गई है उसका जो है न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, और इनके ऊपर FIR भी हो चुकी है, और ये जबरन जो है वहाँ मकान बनाना चाहते हैं, जबकि जिसने एग्रीमेंट कराया है इनकी ज़मीन को कब्जा उसने किया है। आखिर जब उच्च न्यायालय के द्वारा उस आदेश को खारिज कर दिया गया, तब उसमें जो है निर्माण क्यों करा रहे हैं वो? अब निर्माण करा रहे हैं तो निर्माण वो ज़बरदस्ती अपना कर रहे हैं, ये उनकी वो है, उसमें हम क्या करें। आखिर PDA के प्रशासनिक अधिकारियों से और योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? अब योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि ये देखें सरकारी ज़मीन सब कब्जा हो रही है, सीलिंग की 25-30 बीघा ज़मीन सब गायब हो गई। करछना SDM सुमित कुमार तिवारी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहेंगे कि ये सीलिंग की ज़मीन और सरकार की ज़मीन सब खाली कराई जाए। क्या नाम हुआ आपका? उमाशंकर तिवारी जी। जमीन का विवाद चल रहा है देवरख में कनैला रोड पर, आखिर उसमें जयप्रकाश यादव जी की ज़मीन और कौशलेंद्र पांडे जी की ज़मीन जबरन कब्जा किया जा रहा है
मनोज भाटिया के द्वारा और उनके परिवार के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप? मनोज भाटिया कुछ नहीं इसमें कर रहे हैं जी। इसमें कर रहे हैं बबलू भाटिया, टेलर भाटिया और ननकऊ भाटिया, ये 5 भाई हैं। जी। ठीक है, ये पांचों भाई जो है इनकी ज़मीन जबरन कह रहे हैं 13 बिस्सा है। मौके पे 7 बिस्सा उनका, 9 बिस्सा उनका है, 9 बिस्सा उनका है। जी। ठीक है, ज़मीन मौके पे आज भी है, मगर वो लोग जबरन कह रहे हैं कि नहीं मेरा है। जी। और 9 बिस्सा मौके पे उनका भी है, उनका भी है, दोनों जन का है। जी। मगर जबरन ये लोग कब्जा कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं, इनको ज़मीन दिया नहीं जा रहा है। आखिर जो प्रयागराज के डीएम हैं मनीष कुमार वर्मा जी से क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि भाई लोग को ज़मीन जो है नाप करके दिया जाए। लेखपाल बोल दीजिए, अगर ज़मीन मौके पर नाप देगा तो आज भी इनकी ज़मीन मिल सकती है। आखिर क्यों नहीं दिला पा रहे हैं राजस्व विभाग के जो पदाधिकारी हैं और पीडीए के जो कर्मचारी हैं, आखिर वो ज़मीन नाप कर क्यों नहीं दिला रहे हैं कब्जा? आते हैं ऐसे झूठे कहते हैं इनका ज़मीन है, इनका है, ये तुम्हारा है, ना नाप ना डू, बस हो गया, चले जाते हैं। ये लोग जब वहाँ ज़मीन पे जाते हैं तो वहाँ एक महिला आती है, अपना अलग गा रही है। हकीकत देखा जाए ज़मीन जो है वहाँ पे जो कागज में तो 9 बिस्सा आ रही है। 9 बिस्सा उनका है, 9 बिस्सा इनका है। जबरन वो कह रहे हैं कि 3 बिस्सा मेरा हो रहा है, हमको 3 बिस्सा दे दीजिए तब लीजिए। पेपर वर्क में देखा जाए तो पेपर वर्क में खाली 9 है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से आप? प्रशासन से यही कहेंगे कि उनका 9 बिस्सा नाप को उनको दिया जाए, 9 बिस्सा नाप को हमको दिया जाए। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? योगी जी भी यही कहेंगे कि 9 बिस्सा इनको दिया जाए और 9 बिस्सा उनका नाप के अलग किया जाए। आखिर इनको फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकियां दी जा रही है बार बार। हाँ। आखिर क्या कहेंगे आप? जब वहाँ जाते हैं तो औरतें पहले ही खड़ी हो जाती हैं, ज़्यादा कहोगे तो ST लगवा देंगे। SC लगवा देंगे? हाँ। तो प्रशासनिक अधिकारियों से क्या कहेंगे इस मामले को लेकर आप? भाई प्रशासन जाती है, प्रशासन भी क्या कर सकती है, बस वो भी कहते हैं भैया नाप कराइए। आखिर रिटायरमेट दरोगा हैं, आखिर इनका क्यों नहीं सुना जा रहा है? भाई ये तो वहाँ भी उस दिन गए थे हम लोग, सब कोई ये हुआ कि 2 दिन बाद आपका ज़मीन मिल जाएगा, और अभी 2 दिन हो या 3 दिन हो गया, 4 हो गया। क्या नाम हुआ आपका? और वो लोग जबरन कब्जा भी कर रहे हैं, कुछ लोग नरीला पर के भारतीय लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजय शंकर तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? देवरख के। ठीक।